हेलो दोस्तों, आज मैं जल्दी से उठ गई हूँ और अपने बच्चों को स्कूल भेजकर फटाफट खाना को मैंने उठा दिया है और इनके नहाने की तैयारी कर ली है। अब मैं इन्हें नहलाऊँगी। इनको नहलाने के बाद फिर इनको शिव पूजा में बिठा करके शिव पूजा करेंगे। फिर उसके बाद हम तुलसी जी पर मंजीरी जो आई हुई हैं वो उनको काटेंगे और उसके बाद हम शाम को घूमने जाएंगे। तो ये सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो पहले बोलिए राधे 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 और इनको चलो नहलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जो मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं उनका नाम मैंने माधव रखा हुआ है और जो बड़े लड्डू गोपाल हैं उनका नाम मैंने कल्की रखा हुआ है। मैंने अब आप पूछेंगे कि मैंने कल्की नाम ही क्यों रखा है, क्योंकि कलयुग में कल्की जी जन्म लेंगे और ये नाम मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने तो अपने घर में पहले ही कल्की जी को ले आई हूँ। चलो अब इन नहाई कर ली है इन्होंने। अब इनको वस्त्र पहनाएंगे हम। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। पहले हम छोटे लड्डू गोपाल को तैयार करेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो ये थोड़ी शरारत भी करता है और इसको तैयार होने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि कभी इसकी ड्रेस सेट नहीं होती है, कभी इसका श्रृंगार कुछ खो जाता है, गुम हो जाता है, मीन्स नखरे करता है ये, है ना। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर पूजा करनी है, पूजा में बैठना है ना। चलो चलो। आप लड्डू गोपाल को देख रहे हैं तो राधे राधे बोलते रहिएगा। राधे 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 राधे। इतना आप राधे राधे बोलेंगे, इतने में छोटे को तैयार कर दूंगी मैं। राधे 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 राधे। चलो कपड़े तो पहन लिए हैं माधव ने, अब बड़े को भी पहना देती, क्योंकि कपड़े पहले हैं, फिर बाद में हम इनका श्रृंगार करेंगे। आ जाओ भाई। राधे 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 राधे। राधे राधे। जल्दी से रेडी कर देते हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम दोनों कान्हों को तैयार करने में। हमारे घर में क्योंकि मेंटेनेंस का काम चला हुआ है तो थोड़ा सामान इधर उधर बिखरा भी पड़ा है, और जहाँ पर मैं शिव पूजा करती हूँ वहाँ पर तो थोड़ा सा और गड़बड़ सी है। पूजा करने का जो स्थान है उसको मुझे सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पर पूजा होगी। हम आपको दिखा देंगे। राधे 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 राधे। देखिएगा दोनों को मैंने ड्रेस पहना दी है कि चलिए।
कभी कभी हमें पता लग जाता है कि इनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं पहनना है, क्योंकि ये हर एक चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं दोनों जने, दोनों लड्डू गोपाल। अब देखना देखना देखना, इसको पहनना नहीं है, उतार रहा है अपनी रबड़ को और मोर मुकुट को, बोल रहा है कि मुझे नहीं पहनना। अब देखते हैं क्या पहनेगा। मैंने उतार दिया है क्योंकि मैं समझ गई इसको नहीं पहनना है, तो फिर मैंने माधव को पहना दिया है। माधव समझदार हो गया है, उन्हें पहन लिया, बोला मैं पहन लूँगा। चलो भाई, अब फिर इनको पगड़ी पहननी है, कल्की जी को पगड़ी पहना देते हैं। चलो आप पगड़ी पहन लो, मुकुट लो भाई, राधा राधा ले लो। रेडी हो गए हैं दोनों का ना। ओके, अब इनका श्रृंगार करना है। अभी तो इन्होंने वस्त्र पहने हैं। चलो अपनी कड़ुली पहनो। तुम भी पहनो माधव। मैं इनके श्रृंगार का सामान ही देख रही हूँ, नहीं तो ये काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने इनको नहीं किया। ठीक है, देखिए मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है, इनको तिलक विलक लगा दिया है ऑलरेडी। अब ये रेडी हो चुके हैं। और ये जो इनके स्नान का पानी है, मैं इसको तुलसी की क्यारी में डाल देती हूँ। हाफ़ पानी मैंने इस तुलसा में डाला है और हाफ़ पानी में दूसरी साइड तुलसा लगी हुई है उसमें डाल देती हूँ। ये मेरी तुलसा ज़्यादा ही घनी हो गई है और इस पे मंजीरी भी आई हुई हैं। इनको काटेंगे हम आज शिव पूजा के बाद। इनको हम अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमने शिव पूजा करनी है। देखिएगा थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए शिव पूजा किए हुए, क्योंकि अब मैंने देखिए इसको सेट कर लिया है, यहाँ पर सफाई कर दी है, कैसे अच्छे से मेंटेन हो गया है। और दोनों कल्की और माधव को मैंने यहाँ पर बिठा दिया है ताकि ये अपने मित्र गणों के साथ वार्तालाप कर सके। इतने में पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है और अब हम शिव पूजा करेंगे। और शिव पूजा के समय आपको पता है कि मैं एक कहानी या कथा ज़रूर बोलती हूँ, तो आप भी मेरे साथ इस शिव पूजा के दर्शन करिएगा और कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए पूजा होती रहेगी और साथ साथ मैं आपको कथा बताती हूँ। कथा नहीं, आज एक क्वेश्चन है कि खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं बताती हूँ। राजस्थान के सीकर जिले के काठू गांव में स्थित खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है, यह सब जानते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ पर पूरा पूजा अर्चना करते हैं। श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का कलियुगी अवतार माना जाता है, जिनकी कृपा अपार और अपरंपार है। श्रद्धालु जब खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं तो अपनी भक्ति भावनाओं को प्रकट करने के लिए उन्हें कई वस्तुएं अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है? नहीं जानते तो बताते हैं आज आपको। खाटू श्याम जी को फूलों से विशेष प्रेम था, जिनमें गुलाब, मोगरा, चमेली आदि शामिल हैं, किंतु गुलाब का फूल उन्हें बेहद प्रिय है।
श्रद्धालु बाबा शाम को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, उनकी असीम कृपा प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है कि जहाँ खाटू श्याम जी का जन्म हुआ था उसके आसपास एक गुलाब नगरी थी। बाबा श्याम जी का बचपन ज़्यादातर इसी नगरी में बीता और इस दौरान उन्हें गुलाब से खेलना बेहद पसंद था। इसलिए बाबा श्याम को गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गुलाब का फूल अर्पित करने से बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिससे उनकी आभा और प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। लेकिन खाटू श्याम जी का श्रृंगार केवल फूलों से किया जाता है। आपने देखा होगा कि खाटू श्याम जब भी आप जाते हैं उनके आसपास बिल्कुल गर्दन तक फूल ही फूल होते हैं। शीश को वस्त्र नहीं पहनाए जा सकते, इसलिए उन्हें फूलों से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंगार में गुलाब का फूल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जो बाबा की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। हर रोज़ हजारों गुलाब के फूलों से बाबा का दिव्य श्रृंगार किया जाता है, जिससे मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। वैसे तो खाटू श्याम जी को बहुत सी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र बाबा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। बाबा को खिलौने और मोर की छड़ी भी चढ़ाई जाती है। बाबा को खिलौने और मोर की छड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। बाबा शाम को बांसुरी भी चढ़ाई जाती है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। बाबा की कृपा वहाँ पर होती है जो लोग झोली अर्पण करते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं तो ये सब वस्तुएं अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल बाबा श्याम की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके सभी कष्ट भी दूर होंगे। इसके साथ ही भक्तों का विश्वास है कि खाटू श्याम जी की आराधना से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। तो बोलिए खाटू श्याम महाराज की जय। ठीक है, तो ये थी आज की कथा। ये शिवलिंग पर मैं नाल चढ़ाती हूँ, जो एक तरह से सभी को पता है, नाल चढ़ाना वस्त्र का प्रतीक माना जाता है। हमारी पूजा में जो पंडित जी के कोई पूजा करवाते हैं तो वो नाल थोड़ा सा तोड़ कर कहते हैं नारियल पर चढ़ाओ या कहीं पर चढ़ाओ, तो वो एक वस्त्र का ही प्रतीक माने जाते हैं। तो अब हम जोत जला देंगे। जोत की तैयारी कर रही हूँ मैं। भाई कुछ लोग थोड़ी सी किसी तरह से पूजा करते होंगे, कोई किसी तरह से पूजा करते होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने इस जोत में घी नहीं डाला था, मैंने जो डाल लिया है भगवान के फूल अर्पित कर देते हैं। तुलसी की मंजीरी भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कान्हा जी को अर्पित करते हैं। अब जोत प्रज्वलित करते हैं। और खाटू श्याम जी को फूल चढ़ाना रह गया था, सो मैंने गुलाब का फूल चढ़ा दिया है। जोत प्रज्वलित हो गई है। थोड़ा धूप बत्ती दे देते हैं, जिससे जो वातावरण है और भी भक्तिमय हो जाएगा धूप देने से। थोड़ी ही देर में फिर हम
शिव की आरती करेंगे। अभी शिव कर देते हैं। चलिएगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा आप भी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। शिव मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। सभी को प्रसाद दे रही हूँ। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं अपने परिवार की और सभी की सुख शांति की कामना करूँगी। आरती दे देती हूँ सभी को, और आरती मैं खुद भी ले लूँगी। उसके बाद हम तुलसा की, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी हो गई है तुलसा मेरी, और उन पर काफ़ी सारी मंजीरी आई हुई है। तो उन मंजीरियों को आज हम काटेंगे। ये सब आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने पूजा कर ली है, तो उसके बाद सेल्फ़ी तो बनती ही है, नहीं तो कल की और माधव तो नाराज़ हो जाएंगे कि आजकल सेल्फ़ी का ट्रेंड बना हुआ है, जब हम सुंदर बनते हैं तो हमारी भी लो। तो मैं इनकी हमेशा पूजा करने के बाद सेल्फ़ी ज़रूर लेती हूँ अपने साथ, ताकि ये नाराज़ ना हो। अब सेल्फ़ी का भी तो ट्रेंड है ना, तो भगवान की भी सेल्फ़ी लेना बनता है, जो इतने सुंदर सुंदर बनते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको अपनी तुलसा दिखाती हूँ, ये कितनी घनी हो गई है। बरसात का मौसम है तो ये बड़ी भी हो जाती है, लेकिन अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। ये देखिए, देखना
इसको अगर मैं सीधा खड़ा करूँ तो ये और भी बढ़ी जाए। देखिए बिल्कुल ये नीचे देखे, ये नीचे तक आई हुई है, बिल्कुल फर्श को लगने को हो रही है। मैं तो इसको बांध बांध के थक गई हूँ, बट नहीं, ये फैली ही इतनी हुई है, मैं क्या करूँ। इसको देखो देखो, बरसात की वजह से इसमें पानी भर गया। और इनके देखो इनके बच्चे देखे, देखिए इसके ये छोटे छोटे तुलसा के पौधे और कितने हो गए हैं। इन्हें मैं कैसे लगाऊंगी, किसे कैसे मैनेज करूंगी। अब खेत में तो कोई लगाने का देगा नहीं कि मैंने खेत में लगा दूं। तो बड़ी हो गई हैं, खैर कोई बात नहीं। मुझे खुशी होती है तुलसी को देख करके कि मेरे घर में इतनी घनी और हरी भरी ये तुलसी रहती है। और भी जगह तुलसी लगी हुई है, वो 2 पौधे और उधर देख रहे हैं, वो तुलसी के लगे हुए हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इनकी मंजीरियाँ काटी थी, लेकिन फिर से देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी मंजीरियाँ हो गई हैं। तो आज फिर हम इसकी मंजीरियाँ काटेंगे और तुलसी से रिलेटेड साथ ही साथ कुछ बातें होंगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। याद आई जो जितनी भी बातें, शायद उनमें से कुछ आपके काम के लायक निकल आए। जितनी भी जानकारी होगी, देखिए कितनी सारी मंजीरें आ गई हैं। हालांकि मैंने ये काटी थी कुछ टाइम पहले ही। ये हाँ, ये मैंने ना इसके यहाँ खड़ा लगा रखा था ये, ताकि ये देखिए ये ना ये इसको खड़ा करें तो देखिए कितनी बड़ी है ये। बस इतनी बड़ी है ये, लेकिन ये झुकी हुई है। देखो ये ऐसे फैली हुई है। देखिए ये एक ही पेड़ है, देखिए देखिए ये एक ही पेड़ है, कैसे झुका हुआ है। ये ऐसे झुकने के कारण और ज़्यादा हरी भरी दिख रही है। ये देखिए, साथ ही मेरा मनी प्लांट का बेल भी बरसात के कारण कितना पानी भरा हुआ है, लेकिन इसमें नीचे हमने छेद किया हुआ है तो धीरे धीरे रात में ये सारा पानी इधर से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेल भी इसको चढ़ा देती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी मंजीरियाँ तोड़ने के लिए, और साथ में मैं आपको कुछ इससे जुड़ी तुलसी से जुड़ी बातें आपको बताती रहूँगी। देखिए गाइस, कहते हैं कि तुलसी माता की जो कोई मंजूरी तोड़ता है वो तुलसी माता के भार को कम करता है। कुछ लोग हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी मंजीरी तोड़कर डाली थी उसकी वीडियो, तो उन्होंने कहा था आप ये मंजीरी तोड़ते क्यों हैं। तो बोले हम तो नहीं तोड़ते हैं। तो मैंने कहा हम तो तोड़ते हैं क्योंकि इससे तुलसी माता का भी भार कम होता है। और कहते हैं ये तुलसी की नवीन मंजीरी जो आती हैं, बड़े बड़े गुरुओं ने कहा है कि इस तुलसी की इस नवीन मंजीरी को अगर हम भगवान विष्णु के ऊपर अर्पित करते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व होता है। भगवान जी हमारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी सभी जानते हैं कि तुलसी जी को, हमारे विष्णु जी को, कान्हा जी को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तुलसी जी की कोई कहानी आपको सुनिए। तो ये कुछ टाइम बाद और हो जाएंगी मंजीरी, देखना, क्योंकि बरसात तो थमने ही। अब कोई बात है, पौधों को तो, जो हमारे पेड़ हैं पौधे हैं, इनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बरसात हो रही है। ये तो बिल्कुल खुश हैं बहुत ज़्यादा इतनी बरसात में।
इस साइड बहुत ज़्यादा है ये इसकी मंजीरी, इसको काटना पड़ेगा। दे दे सीटी सीटी देता जी। अरे ये वाली इसका काम की है बाहर काम आता है कोई नहीं यार तो वो भाई काम करता है। सैंडल पैंडल बारिश की रिस्क आ गई वो हो रहेगा पिक्चर जगह ये सूख गया तो ये मेरा पानी वाला तो ये बारिश आ गया है एक दिन लग रहा था नहीं मैंने बराबर मतलब बंद हो गया और बंद हो गया। ये तुलसा की लकड़ियाँ हैं, काम आ जाती हैं। तुलसा की लकड़ियाँ बहुत काम आती हैं। ये तुलसा की लकड़ियाँ हैं जो बहुत ही काम आती हैं। दोबारा से हेलो गाइस, आज फिर हम इवनिंग वॉक के लिए आ गए हैं। मैं कभी कभी आ जाती हूँ, तो आज का व्यूज़ भी आप देख रहे हैं। साइड में बादल दिख रहे हैं, काली घटा छाई हुई है चारों तरफ। हाँ? और गांव का माहौल है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है इधर उधर आके। चलिए मौसम दिखाते हैं आपको। पहले तो देखिएगा, इधर से अच्छा आएगा, इधर से देखिएगा। हम चले जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए शाम के समय बरसात के कारण मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है। मन करता है रोज़ ही घूमने निकल जाए, लेकिन रोज़ रोज़ काम आ जाते हैं ना, कुछ ना कुछ काम हो जाता है, तो रोज़ इवनिंग वॉक नहीं हो पाती है। वाओ, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। गुड़हल के फूल खिले हुए हैं, देखिएगा। वाओ, कितना प्यारा है, देखिए, देखिएगा। इधर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ये इधर से सभी लगे हुए हैं, कितने शानदार,
कितना सुंदर लग रहा है। गांव में निकल तो जाते हैं। देखिए ये पिंक वाला फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ से। देखिए वाओ, जन्नत है। देखिए एक जन्नत के दर्शन कराते हैं आपको। देखो कितने प्रीटी फ्लावर हैं। देखिए इसको देखिएगा, बरसात की बूंदें हैं इसमें छोटी छोटी। कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर। ये देखिएगा, देखिएगा बरसात की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं। इस पे बरसात की बूंदें आप देख सकते हैं। अगर हम देखिएगा, बिल्कुल लदे हुए हैं ये पेड़ बरसात से। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, वाह। ये दूसरी तरह का फ्लावर है, क्योंकि अभी बरसात होके थमी है, इसलिए इन फूलों पर आप देख सकते हैं बरसात की बूंदें हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। देखो ये थोड़े मुरझाए हुए से हैं या फिर पता नहीं इसी टाइप के हैं। नहीं, इनके पत्ते भी अलग हैं। देखिए ये इस तरीके का पत्ता है, और ये थोड़े डार्क ग्रीन कलर के पत्ते हैं। ये जो फूल है थोड़े इस टाइप के हैं, नीचे मुरझाए हुए से टाइप के हैं इस प्लांट के सारे पौधे। देखिएगा, और इसके देखिएगा, इसके सारे खिले हुए हैं। ये देखिए खिले हुए हैं। देखिए आगे एक और जन्नत है। अब आप देखिएगा, मुझे इन फ्लावर्स के नाम नहीं पता, वरना मैं आपको बता दूं। कितना सुंदर लग रहा है बरसात के बाद इन फूलों पर जो बूंदें हैं बरसात की, कितनी सुंदर, इनको और भी सुंदर बना रही है। ये देखिएगा, ब्लॉसमिंग। मुझे पता नहीं था कि इधर इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं। ये तो मैं घूमने के लिए आ गई, तो मैं आपको भी इन्हें दिखा रही हूँ, और खुद भी एंजॉय कर रही हूँ इन फूलों का देख देख कर। वहाँ उधर साइड में तो काफ़ी लगे हुए हैं। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल। शाम का मौसम है ना, इसलिए थोड़ी ब्लैकनेस से भी आ रखी है। ऊपर देखिए शाम के मौसम में वो जिसको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना, हेलीकॉप्टर, गाँव में तो इनको हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं। ये देखिए कितने सारे उड़ रहे हैं। हिबिस्कस, हिबिस्कस सही है, हिबिस्कस। ये इधर से भी लगे हुए, हिबिस्कस, गुड़हल के फूल बोलते हैं इनको। ये देखिएगा इधर से। हाँ, अब हम दूसरी साइड आ रखी है। दूसरी साइड भी ऐसे ही है, लगे हुए हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़े भी हैं। ये देखिए उस साइड तो छोटे थे, लेकिन इस पेड़ की लेंथ देखिए, वही फ्लावर लगे हुए हैं हिबिस्कस के, और ये काफ़ी ऊंचाई तक फैले हुए हैं। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई तक हैं ये देखिएगा।
अंदर इतने नहीं हैं। चलते हैं, देखिएगा। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने ये एक तरह से जन्नत ही कहते देखो। वाह, मेरा तो इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, फिर मिलेंगे। इन्हें बाय बोल देते हैं फिर। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने आपको कितने अच्छे फ्लावर दिखाए हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरे गांव में भी इतने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। मेरा तो मन खुश हो गया उनको देख करके। देखो, उधर उधर दिखाते हैं आपको। आपको दिखेगा? नहीं दिखा। उधर अमरूद का बाग है। आपको एक दिन अमरूद के बाग में लेके चलेंगे। लगे हुए हैं, काफ़ी लदे हुए हैं अमरूद के बाग। अपने खेत में भी चलेंगे, एक मैं आपको अपने खेत में लेके चलूँगी। उधर नींबू का, अमरूद का, कड़ी पत्ते का, सौंजने का, काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। खेतों का मज़ा लीजिए। जो शहर में रहते हैं वो ऐसे ही मज़ा लीजिए। गांव वालों की रील देख देख के शहर वाले मज़ा लीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थोड़ी ही देर में बरसात आ जाएगी। बरसात का तो पूछो मत, क्या हाल है। मिनट मिनट में बरसात आती है इधर, थोड़ी थोड़ी देर में। अभी 2-3 दिन पहले मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी। भगवान ने दिवाली मनाई थी। मीन्स इतनी ज़ोर से, कहने का मतलब ये है कि बादल, कहते हैं ना कि बिजली गिरी है, उस तरीके की आवाज़ हो रही थी। तो उस तरीके की आवाज़ से पता नहीं, तेज़ बरसात के कारण हमारे गांव का जो एक पेड़ है, कहते हैं वो बिजली गिरने के कारण मतलब थोड़ा सा जल गया है, या फिर मीन्स वो टूट कर गिर गया है। ये डेड हैंड होगी हुई है। हमारे गांव में अभी आपको दिखाती हूँ वो पेड़, लेकिन वो रात को गिरा है जब बिजली कड़की। शुक्र है तब रात का समय था और सभी अपने अपने घरों में थे। ये देखिएगा, ये पेड़ बिल्कुल काला हो गया है और ये शायद ऐसे बोलते हैं जल भी गया है। ये देखो, ये वाला पेड़ है, देखो। इस पेड़ पर बताते हैं बिजली गिरी है। ये बिल्कुल ज़मीन से उखड़कर गिर गया है और सारा ही ये ब्लैक हो गया है। अब हम आ गए हैं अपने घर पे। बच्चों का शोर दिख रहा है। चलो ठीक है।